हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ असानवे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज रियल नंबर। पीछे हेडिंग दिखाई दे रहा होगा नंबर सिस्टम, लेकिन उसका लिखने का एक रीजन है। मैं क्या बात बोल रहा हूँ, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि रियल नंबर होता क्या है, रियल नंबर का कितना पार्ट्स है और रियल नंबर खुद कौन से नंबर का पार्ट है। और इसके अलावा भी जो जो भी नंबर्स है जो इस चैप्टर में हमें डील करना है, जो हमें हर जगह पे हेल्प करने वाला है, वो सारा हम एक बार यहाँ पे थियरी समझेंगे। क्या है कि मैथ्स जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं, जो भी चैप्टर उठाते हैं, तो स्टूडेंट का सबसे बड़ा गलती क्या होता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, स्टार्टिंग का हेडिंग देखेगा कि मतलब क्या है इसका, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देगा। वो सबसे बड़ा मिस्टेक हम लोग का। मैथ्स में विदाउट थियरी कुछ होता ही नहीं है। जब तक आपको थियरी पता नहीं हो, आप लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का पूरा कोर कंसेप्ट, पूरा थियरी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ये हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि अब थियरी तो हम सारा पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा कहाँ से। सारा का सारा थियरी बता दिया गया, उस थियरी के अंदर ही सारा का सारा सवाल होगा। ठीक, तो खत्म करते हैं हम लोग टाइम वेस्ट और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, जब भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्लासिफाई कर करके पढ़ते हैं। ये जो नंबर सिस्टम है हमारा दो पार्ट्स में बटा। कौन कौन सा? एक है तुम्हारा रियल नंबर। क्या है? एक रियल नंबर। दूसरा है तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। क्या होता है सर? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर में ही हम लोग आगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। किस चीज के बारे में सर? कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने बोला हाँ यार, अभी धीरे धीरे सारा समझाऊंगा। अब बात बोला जो रियल नंबर है, वो रियल नंबर हम लोग बोल तो देते हैं कि कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल। इसका मतलब ये है कि जो रियल नंबर है वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है? तो सर एक रेशनल नंबर से। किस चीज से सर? एक रेशनल नंबर से मिलकर बना है। और दूसरा है तुम्हारा इरेशनल नंबर। ये तुम लोगों ने टर्म अलग अलग जो है सुन रखा होगा पहले। आज सारा का सारा मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब जो रेशनल नंबर है इसमें अलग अलग पार्ट्स तुम लोग देख रखे होंगे, जैसे नेचुरल है। हाँ सर, हम लोग ने देख रखा है कि नेचुरल क्या होता है। सर ये तो जूनियर क्लासेस का है। मैंने बोला ये सारा का सारा भी काम करेगा तुझे। देख, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। बोला हाँ सर, इंटीजर्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। मैंने बोला ठीक है यार, अभी समझाऊंगा सारा। इंटीजर्स के बाद है तेरे पास प्राइम नंबर। क्या है सर? प्राइम नंबर। फिर मैंने बोला और भी कुछ है। बोला सर कंपोजिट है। मैंने बोला ठीक है, वो भी ठीक है, समझ में आया, कंपोजिट नंबर। सर और भी है क्या? मैंने बोला को प्राइम। बोला हाँ सर। मैंने बोला और कुछ? बोला सर अभी और भी होता है, ऑड इवन, लेकिन वो सब हमको नहीं देखना है। जो इस चैप्टर में हमें डील करना है अभी हमको वही देखना है। सबसे पहले तो जितना भी सब्जेक्ट है सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है। अब इसमें भी हम लोग लैंग्वेज देखेंगे, मैथ्स का अपना लैंग्वेज है। समझ में आया? जैसे रियल नंबर हमको कहीं लिखना हुआ है, तो रियल नंबर के लिए हम लोग डिनोशन यूज करते हैं आर। क्या यूज करते हैं? कैपिटल आर। जो रेशनल नंबर है उसके लिए हम लोग डिनोशन यूज करते हैं कैपिटल क्यू। क्या सर? कैपिटल क्यू। मैंने बोला जो इरेशनल नंबर होता है उसके लिए क्या, तो बोला सर क्यू बार। क्या बोला सर? क्यू बार हम लोग यूज करते हैं। और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सी। क्या यूज करते हैं सर? सी। अब बोला सर आप हमको एक एक करके मतलब समझाओ इसका। किसका किसका? ये जितना भी आपने टर्म्स लिख रखा है इस सबका मतलब समझाओ। मैंने बोला ठीक है यार। अब सबसे पहले कहानी तेरे से बोलता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर तो बोलता है ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स are called natural numbers. नेचुरल नंबर्स मतलब क्या? अब ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं सर? मैंने बोला कैपिटल एन से। किस चीज से सर? कैपिटल एन से। फिर है होल नंबर तेरे पास। होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। फिर जो इंटीजर्स है सर, इंटीजर्स को हम लोग जेड से और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है भाई। फिर जो तेरा प्राइम नंबर है, ये इन लोगों के लिए ज्यादा डिनोशन यूज नहीं करते हैं, बट बोल सकता है तू कि पी हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी बस यही चीज ना पूछेगा। अब नेचुरल नंबर क्या बात बोला? ऑल काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग यानी क्या? कोई भी चीज होगा, लेट सपोज कि तेरे पास बहुत सारा मार्कर है,
तो जब तू गिनना स्टार्ट करेगा, जो काउंट करना स्टार्ट करेगा, तो 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 से लेके कहां तक? तो सर लाख, सर करोड़, मैंने बोला उससे भी आगे। बोला सर 10 करोड़, मैंने बोला उससे भी आगे। तो बोला सर ये गिनती खत्म नहीं होने वाला है क्या? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला है, ये इन्फिनिटी तक कहानी चलते चला जाएगा। अब जब तू काउंट कर रहा है चीजों को, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुआ? ये जो नेचुरल नंबर है एन से डिनोट करते थे हम लोग, ये कहां से स्टार्ट हुआ? तो सर 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक? सर इन्फिनिटी तक। कहां तक? सर इन्फिनिटी तक। अब याद रख लेना, ये जो इन्फिनिटी है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बात बोलते हैं? सर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी क्या? इन्फिनिटी यानी होता है वेरी 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 लार्ज नंबर, लार्ज नंबर बियॉन्ड योर स्कोप, बियॉन्ड योर स्कोप और लिमिट। मतलब सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला तू जितना सोच नहीं सकता है जितना बड़ा, उतना बड़ा वो नंबर है। मतलब अगर किसी से पूछ दिया जाए कि सर सबसे बड़ा नंबर बताओ यूनिवर्स का, तो एक उधर से खड़ा होगा, बोलेगा सर 9999999। फिर मैं बगल वाले से पूछूंगा, वो बोलेगा सर इसने जितना बोला ना उसमें एक और 9 ऐड कर दो। तो इस तरह से तो कोई एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा। तो बोला हाँ सर, यूनिवर्स का अगर कोई सबसे बड़ा नंबर पूछे, सबसे छोटा नंबर पूछे, तो हम नहीं बता सकते। लेकिन जब डिजिट वाइज पूछेगा कि 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, सबसे बड़ा बताओ, छोटा बताओ, तो वो हम बता सकते हैं। और यूनिवर्स का अगर कोई सबसे बड़ा पूछे तो इन्फिनिटी बोल सकते हो, सबसे छोटा पूछे तो माइनस इन्फिनिटी बता सकता है। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये नेचुरल नंबर तक क्लियर है? बोला हाँ सर। अब मैं क्या बात बोलूंगा, इसे मैं इरेज करूंगा अभी एक जगह पे। अभी लिखने का मेरा कुछ ना कुछ रीजन है, अभी तुरंत समझा रहा हूं। ये लिख लो तुम लोग टाइम लेके। बोला हाँ सर। नेचुरल हो गया। अब नेचुरल हो गया तेरे पास। अब बात बोलता है, ये सारा हम लोग देखेंगे, तब तक थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, इमेजिनरी के लिए मैं क्या बता दूं। इमेजिनरी नंबर हम लोग कैसे देखेंगे, तो कंसेप्ट क्या बात बोलता है इमेजिनरी नंबर के लिए। इमेजिनरी नंबर में बोलता है जब कभी भी तुम्हारे पास इवन रूट हो, इवन रूट हो, और इवन रूट के अंदर क्या हो, जैसे रूट है तुम्हारे पास, लेट सपोज इवन रूट हो, उसके अंदर कोई भी अगर नेगेटिव क्वांटिटी लाई कर दे रहा है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या? तो सर इमेजिनरी नंबर। मतलब सर समझ में नहीं आया। मैंने बोला ये रूट है तेरे पास, अब ध्यान से देख, तो ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट यानी 2 क्या है? इवन है सर। तो इवन है तो इसके अंदर अगर कोई लेट सपोज कि -4 है, तो क्या ये तेरे पास रियल होगा? नहीं सर। वो क्या बात बोला, जब भी इवन रूट होगा उसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हुआ तो वो रियल नहीं, इमेजिनरी हो जाएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है। जैसे रूट -2, हाँ सर ये इमेजिनरी। सर रूट -3, सर ये भी इमेजिनरी है। अब उसी तरह से बोल दिया कि सर ये 3√5, क्या ये इमेजिनरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रूट लगा हुआ है, ध्यान से देख, ये क्यूब रूट है, ये इवन नहीं है, ये ऑड रूट है। तो हम, मेरा जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ इवन के लिए लगेगा। जैसे 4th रूट मैंने पूछ लिया -8, ये क्या है? तो सर ये भी एक इमेजिनरी नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब क्या है कैसे है हम लोग आगे अभी देखना स्टार्ट करेंगे, तब तक यहां तक समझो। जब भी इरेशनल को हम लोग डिफाइन करने जाएंगे तो दो तरह से डिफाइन करेंगे। कैसे? एक रूट कंडीशन पे, एक रूट कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे हम लोग रूट कंडीशन पे, और दूसरा होगा डेसिमल एक्सपेंशन पे। किस चीज पे? सर डेसिमल एक्सपेंशन पे। डेसिमल एक्सपेंशन पे हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन निकालेंगे। किसका? इरेशनल का। ये डेफिनेशन कैसे निकलेगा? ये जो डेफिनेशन होगा तुम्हारा, ये दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट में निकलेगा इरेशनल का, एक रूट कंडीशन के बेसिस पे, एक डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे। सर समझाइए बोलना क्या चाह रहा है। मैंने बोला रेशनल नंबर को भी जब डिफाइन करने जाऊंगा तो दो तरह से डिफाइन करूंगा। सिंपल सा एक कहानी क्या है मेरा, एक डेसिमल एक्सपेंशन पे। इस चीज पे सर डेसिमल एक्सपेंशन पे आप समझाओगे? मैंने बोला हाँ यार डेसिमल एक्सपेंशन पे समझाऊंगा। और
और जो दूसरा चीज जो आप लोग के पास डेफिनेशन पहले से ही है स्टेटमेंट के फॉर्म में बोला हाँ सर। वो क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ रुक जा सारा, क्या यहाँ तक क्लियर है? बोला हाँ सर। रेज करने दे यार, बात करने के लिए भी बहुत सारा टॉपिक है, समझ में आएगा? हाँ सर। सर आप तो रियल नंबर पे आओ जल्दी। मैंने बोला रियल नंबर पे ही आऊंगा, लेकिन रुक जाओ उससे पहले ये जो सारा नंबर थियरी है उसको हमको डील करना बहुत जरूरी है। अभी नेचुरल मैंने देखा, अब थोड़ा सा मैं होल देखूंगा, ये होल नंबर क्या होता है। तो होल नंबर क्या बात बोलता है, जब तुम इसको डिफाइन करने जाओगे, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो are called whole number। सर मतलब, मैंने बोला रुक जा भाई। अब होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया W से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो W है, ध्यान से देख, मैं इधर लिख रहा क्योंकि स्पेस कम है। जो W है होल नंबर, ये क्या बात बोला, ऑल काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रहा था सर? 1 से 2 3 4 5, कहां तक सर? इन्फिनिटी तक। ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, यानी जीरो के साथ। समझ में आया? उस नेचुरल नंबर में क्या था, ध्यान से देखो तो नेचुरल नंबर में क्या था, तो सर 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, से लेके इन्फिनिटी तक कहानी जा रहा था। बोला हाँ सर। लेकिन होल नंबर में क्या हो गया, जीरो एक एक्स्ट्रा आ गया। यानी जब तुम होल नंबर को लिखना चाहोगे तो जो होल नंबर है वो बेसिकली क्या हो गया, जीरो प्लस ऑफ नेचुरल। हाँ सर, ये चीज हमको समझ में आया, क्या ये क्लियर है? बोला हाँ सर। फिर बात बोला तेरे पास कि इंटीजर्स समझा दे भाई। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर बोला सर कलेक्शन ऑफ बोथ नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो are called integers। अब क्या बात बोला सर, इंटीजर्स कौन कौन सा होता है? मैंने बोला इंटीजर्स को हम लोग जेड से और आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या बात बोला, कौन कौन सा? तो कलेक्शन ऑफ बोथ नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर तो पहले तुझे पता ही है सर, 1 2 3 4 5 से लेके कहां तक सर, इन्फिनिटी तक। तो कलेक्शन ऑफ बोथ नेचुरल नंबर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी ये जो नेचुरल नंबर है इसका नेगेटिव सर वो हो जाएगा -1 -2 -3, कहां तक सर? ये भी माइनस इन्फिनिटी तक। अगर ये प्लस इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, और टुगेदर विथ जीरो, यानी जीरो भी होगा इसके अंदर। बोला हाँ सर, समझ में आया। इसका मतलब क्या है, जो इंटीजर तूने देखा भाई, जो तूने इंटीजर देखा, इस इंटीजर में क्या क्या आ गया? बोला सर इधर माइनस इन्फिनिटी आ गया। अब बोला इधर सर प्लस इन्फिनिटी है। मैंने बोला हाँ यार, ये सर ये 3 डॉट्स क्यों दे रहा हूं? मैंने 3 डॉट्स इसलिए दिया क्योंकि ये चलता चला जाएगा। बीच में तो बहुत सारा नंबर है ना, हमको थोड़े पता है, सारा तो मैं लिख नहीं पा रहा हूं, इसीलिए। अब इधर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, और बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी ध्यान से देख तो ये तेरा नेचुरल नंबर है 1 से, हाँ सर, ध्यान से देख तो यहां से यहां तक ये तेरा नेगेटिव है नेचुरल नंबर का, और ये तेरे पास 0 है। इन तीनों का कलेक्शन मिलके तुझे इंटीजर्स दे रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है कि नेचुरल भी है, नेगेटिव ऑफ नेचुरल भी है, और 0 भी है। अब क्या तेरे से पूछ दिया कि सर क्या -7/5 क्या ये इंटीजर है? मैंने बोला नहीं,
ये टोटल ये इंटीजर नहीं है, सिर्फ अगर इसका बात करेगा न्यूमरेटर पोर्शन का -7 तो ये इंटीजर है। 5 इंटीजर है, हाँ 5 भी इंटीजर है। -7 इंटीजर है, 5 इंटीजर है। क्या क्या -7/5 ये टोटल -7/5 क्या ये इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं। और जब भी बताना होता है तो हम लोग एरो का यूज ना करके हम लोग ये यूज करते हैं, -7 बिलोंग्स टू आई। सर ये बिलोंग्स टू, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं हम लोग, आगे अभी धीरे धीरे समझेंगे सारा। क्या यहां तक क्लियर है? बोला हाँ सर। मैंने बोला मिटा दो, बोला हाँ सर। सर तो यहां से कुछ पॉइंट्स निकल के आया, मैंने बोला कौन सा? बोला सर आपने ध्यान नहीं दिया शायद से, लेकिन हमने ध्यान दे दिया। मैंने बोला कौन सा बता दे भाई। बोला सर आप तो देखते जाओ इन्फॉर्मेशन, आप दो हम उसमें नया ऐड करेंगे। बोला अगर कोई नंबर नेचुरल है, अगर कोई नंबर नेचुरल है, नेचुरल नंबर है तो वो होल नंबर होगा, कंफर्म है ये चीज। क्या होगा? होल नंबर होगा। अगर कोई नंबर नेचुरल है तो वो होल भी होगा, और अगर कोई नंबर होल है तो वो इंटीजर्स भी होगा। क्या होगा सर? इंटीजर्स भी होगा। समझ में आया? अगर जैसे हम तुमसे पूछ दिए कि 5, क्या 5 नेचुरल है? हाँ सर ये नेचुरल है। और अगर ये नेचुरल है तो क्या ये होल है? तो हाँ सर ये होल नंबर तो है, ये होल नंबर है। क्या 5 इंटीजर है? तो इंटीजर में मैंने क्या क्या बात बोल रखा था? तो इंटीजर में मैंने बोल रखा था कि इंटीजर में नेचुरल भी होना चाहिए, प्लस जीरो भी होना चाहिए, प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल भी होना चाहिए। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? इंटीजर। तो 5 जब नेचुरल है तो देख इसमें लाइक कर रहा है तो ये इंटीजर हो ही जाएगा। और होल नंबर में क्या बताया था मैंने? 0 + n। समझ में आया? यानी जीरो भी होना चाहिए और सारा का सारा नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो ये समझ में आया? बोला हाँ सर। लेकिन मैंने पूछ दिया क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? तो बोला नहीं सर। बोले एग्जाम्पल? तो बोला कि सर जीरो एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। बोला हाँ सर। फिर इंटीजर का बात कर दिया, बोल दिया तेरे से कि -7, क्या -7 इंटीजर है? बोला हाँ सर इंटीजर है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है नेचुरल नंबर का। बोला हाँ सर। तो ये इंटीजर तो है, क्या ये होल नंबर है? नहीं ये होल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो चाहिए जो कि ये जीरो है नहीं, और नेचुरल नंबर चाहिए तो ये नेचुरल है नहीं क्योंकि ये नेचुरल का नेगेटिव है। सिर्फ समझ में आ रहा है? सिर्फ नेचुरल होना चाहिए, तो ये होल नंबर भी नहीं होगा, नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। इसका मतलब ये एक चीज समझ में आया कि नेचुरल जरूर होल हो सकता है, होल हमेशा इंटीजर हो जाएगा, लेकिन हर एक इंटीजर होल होगा या फिर नेचुरल होगा ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ सर ये समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, अब बात करता है तुमसे जो भी हम लोग इंटीजर्स देखे, जो भी हम लोग इंटीजर्स देखे, यहाँ पे इंटीजर्स हम लोग देखेंगे, इसका कैटेगरी हम लोग करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स का। इस चीज का सर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है? मैंने बोला अभी सारा समझाऊंगा। ये पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा है नेगेटिव इंटीजर्स। क्या है सर? नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर है तुम्हारे पास नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। सर ये क्या बात बोलना चाह रहे हो? मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सा होगा भाई? बोला सर पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? मैंने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग जेड प्लस और आई प्लस से डिनोट करते हैं। सर ये आप मैथ ही पढ़ा रहे हो ना? मैंने बोला क्यों यार? बोला सर ये सब तो हम लोगों ने कंप्यूटर में देखा है। मैंने कंप्यूटर में ये जावा हुआ नहीं है, चल देख इधर। जो भी नेगेटिव इंटीजर्स होगा, क्योंकि इंटीजर्स को हम लोग जेड से और आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव के लिए जेड प्लस
और या फिर आई प्लस, और नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा सर जेड माइनस और आई माइनस। मैंने बोला हाँ यार, क्या ये क्लियर है तुझे? बोला हाँ सर। अब बोला सर पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन सा हो जाएगा? जो पॉजिटिव होगा यार, सिंपल सा जेड प्लस अगर तुझे लिखना है तो क्या बात बोल देगा सर 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक? बोला सर इन्फिनिटी तक। फिर बोला सर जेड माइनस कहाँ से कहाँ तक? मैंने बोला -1 -2 -3 -4 -5 से लेके कहाँ तक सर? माइनस इन्फिनिटी तक। बोला हाँ सर ये समझ में आया। अब बोला सर नॉन पॉजिटिव समझाओ। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी क्या? जो पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिव कौन कौन सा नहीं है सर? नेगेटिव सारा, ये जो है वो सारा का सारा क्या है? पॉजिटिव नहीं है। अब ध्यान से देखो, इसके पहले मैं थोड़ा सा कुछ समझाना चाहूंगा नंबर लाइन के बारे में। सर क्या सर जूनियर क्लासेस वाला बात बता रहे? मैंने बोला जूनियर का नहीं है बे, ये सारा तुझे अब आगे काम करेगा। जब भी नंबर लाइन तू देखेगा तो नंबर लाइन पे ये क्या देखेगा? इसको नंबर लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ऐसा लाइन है जिसपे नंबर्स क्या है? अरेंज है पर्टिकुलर ऑर्डर में। अब इसके एकदम सेंटर में, एकदम बीच में जीरो होता है, और जीरो के ये राइट में, जीरो के राइट साइड में, आरएचएस साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। और जीरो के लेफ्ट में, ये एलएचएस साइड में, ये नेगेटिव क्वांटिटी होता है। हाँ सर ये समझ में आ रहा। अब जीरो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, करते करते कहाँ तक पता ही है तुझे सर? प्लस इन्फिनिटी। ये सर -1, सर ये -2, सर ये -3, सर ये -4, कहाँ तक सर? ये भी माइनस इन्फिनिटी तक। ये प्लस इन्फिनिटी तो ये माइनस इन्फिनिटी तक। ध्यान से देख, तो ये तेरा नेचुरल नंबर था। क्या था सर? नेचुरल था। ध्यान से देख, तो ये नेगेटिव ऑफ नेचुरल था। हाँ सर, यहाँ से यहाँ तक। और ये जीरो था तेरे पास। जीरो को हम लोग क्या बात बोलते हैं? ध्यान से देख, जीरो के राइट साइड में हम लोग पॉजिटिव बोल दिए, जीरो के लेफ्ट में हम लोग नेगेटिव बोल दिए, लेकिन जीरो खुद क्या है? ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो इसके लिए मेरा एक डायरेक्ट स्टेटमेंट निकल के आता है, ये क्या है? ये एक न्यूट्रल नंबर है। क्या है सर? न्यूट्रल। मैंने बोला हाँ ये न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल नंबर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही ये नेगेटिव होता है, इसलिए न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। या फिर इसी को हम लोग सेंट्रल नंबर भी बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं सर? सेंट्रल नंबर। सेंट्रल नंबर। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? बोला हाँ सर। मैंने बोला इरेज करूं? बोला हाँ, ओके सर। बात बोला सर आप मतलब समझाओ। मैंने बोला पॉजिटिव समझ में आ गया होगा तुझे? बोला हाँ सर। फिर मैंने बोला नेगेटिव समझ में आ गया होगा? बोला हाँ सर वो भी समझ में आ गया। मैं बोला हूँ ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। देख इधर, अब अगर हम पॉजिटिव का बात किए तो पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट हुआ? देख, तो पॉजिटिव इंटीजर सर 1 से स्टार्ट हुआ। तो क्या हम पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग नेचुरल नहीं बोल सकते हैं? बोला हाँ सर बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। तो जब कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोल दे तो उसमें तुम लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव कौन कौन सा होगा भाई? 1 2 3 4 5 से लेके सारा इन्फिनिटी तक। जीरो तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो 1 से लेके सारा, बाकी जीरो के अगर इधर साइड में जाएगा तो वो तो नेगेटिव है। तो हमको सिर्फ पॉजिटिव पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक, और ये सारा का नेचुरल भी होता है। और ध्यान से देखिए, ये जो नेगेटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, इसको हम लोग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। बोला हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। हाँ सर ये भी समझ में आया। अब बात बोला सर आप हमको समझाओ नॉन पॉजिटिव इंटीजर समझाओ। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स यानी क्या? जो पॉजिटिव नहीं हो। तो पॉजिटिव कौन कौन सा नहीं है भाई? नॉन पॉजिटिव कौन कौन सा नहीं है? ये ध्यान से देख, तो ये पॉजिटिव नहीं है। और जीरो के बारे में क्या ख्याल है तेरा? ये भी तो पॉजिटिव नहीं है, ये जीरो भी पॉजिटिव नहीं है, और ये नेगेटिव भी पॉजिटिव नहीं है। तो इसके अंदर जीरो हो जाएगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, से लेके माइनस इंफिनिटी तक। प्लस इंफिनिटी मत लिख दियो। क्यों? क्योंकि नॉन पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव ना हो। तो जीरो भी तो पॉजिटिव नहीं होता है। कितने स्टूडेंट्स डायरेक्ट -1 से लेकर इंफिनिटी तक लिख देंगे? समझ में आया? फिर है तेरे पास नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हम लोग क्या लिख देंगे भाई? जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव कौन कौन सा नहीं है? तो यही है सर,
ये 1 से लेके 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक सर, इन्फिनिटी तक। और जीरो के बारे में क्या ख्याल है तेरा? सर ये भी तो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो मेरे से पूछ रहा है कि वैसा इंटीजर बताओ जो नेगेटिव ना हो। तो ये भी तो है, ये तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसमें भी ये आ जाएगा, यानी जीरो इसमें भी आएगा। यानी नॉन जब भी लगाएगा, नॉन पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव, तो दोनों में जीरो आएगा। लेकिन सिर्फ जब पॉजिटिव पूछता तो उसमें 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, जब नेगेटिव पूछता तो -1 -2 -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक। अभी इस लेक्चर में इतना ही। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम लोग बड़ा नहीं करेंगे इस लेक्चर को, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में लेक्चर में तोड़ेंगे और सारा का सारा समझते चलेंगे। तुम लोग नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ। अभी 2-3 लेक्चर और लूंगा मैं इसका सारा का सारा थियरी का ही। और हाँ, किसी भी चैप्टर के लिए थियरी सबसे मस्ट है। थियरी एक बार पूरा का पूरा चैप्टर में समझ में आ गया तो क्वेश्चन तुम लगाओ ना भाई, कितना क्वेश्चन लगाना है, समझ में आया। लेकिन थियरी सारा का सारा क्या होना चाहिए, तुम्हारे माइंड में सेट होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन लगेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड।